जय हिंद दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के मैच इतिहास का सबसे रोमांचक मैच हुआ था जब धोनी ने आखिरी ओवर में पाकिस्तान के जबड़े से जीत छीन ली थी। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का मैच सभी दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है। इस पूरे मैच की कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अपने प्यारे भारत के लिए कमेंट में एक बार वंदे मातरम जरूर लिख देना। दोस्तों, ये कहानी साल 2007 की है जब टीम इंडिया के नए नवेले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपनी युवा टीम के साथ T20 वर्ल्ड कप में उतरते हैं। इस टूर्नामेंट से पहले 2007 में ही भारत वनडे वर्ल्ड कप के लीग स्टेज में ही हार गया था। तब टीम इंडिया के खिलाड़ियों के साथ साथ कप्तान और कोच को भी काफी ट्रोल होना पड़ा था, जिसके जवाब में भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ ने कप्तानी छोड़ दी थी। तब इस विकट परिस्थिति में भारत की कप्तानी का जिम्मा महेंद्र सिंह धोनी को सौंपा गया था। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक पहुंच जाती है। 2007 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत के सामने थी पाकिस्तान की टीम। जब बात वर्ल्ड कप के फाइनल की हो और मैच पाकिस्तान के खिलाफ हो तो इंटरटेनमेंट का लेवल अपनी हदों को पार कर जाता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दो ऐसी टीमें हैं जब ये दोनों टीमें एक दूसरे से भिड़ती हैं तो पूरी दुनिया थम जाती है। इस मैच को देखने के लिए करोड़ों लोगों की निगाहें इस मैच पर टिकी हुई थी कि कौन सी टीम बनेगी T20 2007 के वर्ल्ड कप की विश्व विजेता। इस रहस्य को जानने के लिए दर्शकों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये मैच जोहान्सबर्ग के खूबसूरत मैदान पर खेला जा रहा था। इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं और दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आते हैं और सिक्का इंडिया के फेवर में गिरता है। धोनी की रणनीति साफ थी कि अटैकिंग बैटिंग करी जाए। इससे धोनी अपनी टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर बुलाते हैं। भारत के सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की गैर मौजूदगी में भारतीय टीम की शुरुआत करने के लिए गौतम गंभीर और यूसुफ पठान पारी शुरुआत करने मैदान पर आ चुके थे। यूसुफ पठान ने पहले ही ओवर में शानदार छक्का लगाकर पारी को विस्फोटक शुरुआत दी थी, लेकिन गंभीर और यूसुफ की जोड़ी मैदान पर ज्यादा देर टिक नहीं पाई और यूसुफ पठान तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर ही 15 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। यूसुफ के बाद रॉबिन उथप्पा भारतीय टीम की पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन छठे ओवर में मात्र 8 रन बनाकर रॉबिन उथप्पा भी पवेलियन वापस लौट जाते हैं। एक तरफ तो एक छोर से विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर गौतम गंभीर काफी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसे में गंभीर का साथ देने युवराज सिंह मैदान पर आते हैं। दोनों खिलाड़ी धीरे धीरे एक बड़ी साझेदारी की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब तक 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारतीय खिलाड़ियों ने लगभग 7 के एवरेज से 69 रन स्कोर बोर्ड पर टांग दिए थे, लेकिन 14वें ओवर में युवराज सिंह पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी के सामने सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। पर खुशी की बात ये थी कि गंभीर अपने बल्ले से लगातार जौहर दिखाए जा रहे थे और अपना अर्धशतक भी पूरा कर चुके थे। गंभीर ने लगातार अच्छे शॉट से भारत को इस मैच में बनाए रखा था, लेकिन तभी 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर उमर गुल ने धोनी को बोल्ड कर भारत की कमर तोड़ डाली। एक तरफ गंभीर अकेले पाकिस्तानियों से लड़ रहे थे, लेकिन दुख की बात यह भी थी कि दूसरे छोर पर कोई भी गंभीर का साथ नहीं दे पा रहा था। 18वें ओवर में जब भारत का स्कोर 130 रनों तक जा पहुंचा था, तभी एक बार फिर उमर गुल ने गौतम गंभीर को अपना शिकार बना डाला और गंभीर को पवेलियन वापस भेज दिया था। और 54 गेंदों पर 8 चौकों और 2 छक्कों की मदद से गंभीर ने 1 आर्मी मैन बनकर 75 रनों की पारी खेली। आखिर में रोहित शर्मा और इरफान पठान की जोड़ी ने भारत के स्कोर को 154 रनों तक पहुंचाया। रोहित शर्मा ने सिर्फ 16 गेंदों पर 30 रनों की छोटी सी पारी खेली थी, लेकिन पारी बहुत बेहतरीन थी, जिसकी बदौलत पाकिस्तान को 155 रनों का लक्ष्य मिल चुका था। जवाबी कार्रवाई में
जब पाकिस्तान बैटिंग करने उतरा तो फाइनल मैच का दबाव उसके चेहरे पर साफ देखा जा रहा था। इसके परिणाम में आरपी सिंह पहले ओवर में हाफिज को आउट कर भारत को पहली सफलता दिला दी थी। एक तरफ जहां इमरान नजीर ने श्रीसंत के पहले ओवर में 2 चौके और 2 छक्के जड़कर 21 रन बना लिए थे, वहीं अगले ओवर में आरपी सिंह ने एक बार फिर से कमाल कर दिखाया और आरपी सिंह ने कामरान अकबर को 0 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर पाकिस्तान को झटका दे दिया था। अपने पहले ही ओवर में 21 रन खाने वाले श्रीसंत ने जबरदस्त वापसी की और दूसरा ओवर मेडन डाला। फिर छठे ओवर में रॉबिन उथप्पा ने एक शानदार रन आउट कर इमरान नजीर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। 7 ओवर के समाप्त होने के बाद पाकिस्तान का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 58 रन हो चुका था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने थोड़े थोड़े अंतराल पर पाकिस्तान के विकेट गिरते जा रहे थे। लेकिन फिर 7वें ओवर में इंजमामुल हक ने हरभजन सिंह के ओवर में काउंटर अटैक करते हुए 3 छक्के लगाए, जिससे मैच में एक बार फिर से रोमांच आ चुका था। आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 13 रनों की जरूरत थी और पाकिस्तान की टीम आखिरी जोड़ी मैदान पर थी। भारत के लिए टेंशन की बात यह थी कि मिसबाहुल हक अभी भी पिच के ऊपर पैर जमाए हुए थे। उन्होंने हरभजन के एक ही ओवर में 3 छक्के लगाए थे। कप्तान धोनी ने योगेंद्र शर्मा पर भरोसा जताया और आखिरी ओवर डालने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। उस समय पाकिस्तान को 6 बॉल पर 12 रन की जरूरत थी। तभी मिसबाहुल हक ने दूसरी बॉल पर छक्का जड़ दिया और पाकिस्तान को 4 गेंदों में सिर्फ 6 रनों की जरूरत रह गई थी। लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर योगेंद्र शर्मा ने मिसबाहुल हक का विकेट झटक कर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था और इस तरह भारत ने पहली बार धोनी की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप पर अपना कब्जा करके इतिहास रच दिया था। धोनी जिस तरह से अपने चतुर दिमाग का इस्तेमाल कर विरोधियों को धूल चटाते थे, धोनी के सामने उनके विरोधी भी दांतों तले उंगली दबा लेते थे। तो दोस्तों, भारत के सुपर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नाम एक लाइक जरूर करिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।